जल्दी से पूछे। अजय भाई से। अजय भाई ने कहा हमने धर्म पे कभी टिप्पणी नहीं की, तो कांग्रेस ने धर्म ही समाप्त करने का बिल्कुल प्लान बना लिया था। राम का अस्तित्व बिल्कुल नकार करके सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया। जवाब लीजिए अजय वर्मा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हलफनामा दिया गया था, अस्तित्व मिटाने का नहीं। पूरी सुन लें आप, जो अब भी आपका नाम है मेरे भाई। जो राम को काल्पनिक बताते थे, काल्पनिक अजय वर्मा, तो आप बता दीजिए। काल्पनिक बोलते थे राम भगवान। अरे अजय वर्मा से सवाल कर रहे हैं, बेचैन मत हो, असलियत खुल रही है ना। राम को दूसरा वाला हलफनामा मैं आपको नंबर अभी ले रहा हूँ, कॉपी भेज दूंगा। हमने सुधार करके माफी मांग के दूसरा हलफनामा दे दिया था। अब आप जितेंद्र सिंह के स्टेटमेंट पे माफी मांगना पुरानी आदत है। अरे तुम तो माफी नहीं मांगते हो। अरे उनको जवाब देने दीजिए, 1 मिनट में आपके पास। अब आप जितेंद्र सिंह की बात सुन लीजिए। केंद्रीय मंत्री भारत सरकार है, जम्मू कश्मीर से आते हैं। लोकसभा में, इस लोकसभा संसद के दौरान आपकी जानकारी का बताऊं, वो स्टेटमेंट है, गूगल पे डालना या मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। उन्होंने कहा कि ये जो राम सेतु है, इसका अस्तित्व कभी था ही नहीं, हमें देखना पड़ेगा। ये जितेंद्र सिंह ने कहा है, भारत सरकार ने कहा है, तो हमारे के लिए आप आरोप करते हैं। बताओ, एक तथ्य लाओ उसका। कहाँ पे कहा उन्होंने? केंद्र संसद में भाई। झूठ बोलते हैं, झूठ। उन्होंने कहा, आपने सुना? मैंने नहीं सुना, आपने किया ना, वो सारे पूरे देश ने सुना। पूरे ये फैक्ट चेक के लिए अपनी जेएलसी के पास जाएगा, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी तो ये कहते हैं मंदिर में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं। आप बताइए, उसका जवाब दीजिए ना। आपने सुना? क्या जवाब है आपके पास? बताइए। ऐसी हाँ बिल्कुल सुना था, मीडिया के माध्यम से सबने सुना था। गांधी के पास थे, बिल्कुल। आप मीडिया के माध्यम से सवाल भी अजय वर्मा जी से है। अब अजय वर्मा जी से सवाल पूछना चाहते हैं। अगर वो ये कहते हैं, केजरीवाल हर बात में कहते हैं केंद्र हमें रोकती है, तो केंद्र रोकती है, अगर वो उनका सामना ही नहीं कर पा रहे तो जनता किस बात पे वोट दे? कौशिक जी से बात कीजिए, संजीव कौशिक बताएंगे इस बारे में। संजीव कौशिक जवाब दीजिए। जवाब दिया नहीं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपको ये पता है कि एक पैसा मिलेगा नहीं, रेड्डी जिससे 45 करोड़ चंदा लिया, जेल में जा रहा है, तो चंदा वो लॉटरियों से बर्बाद होते हैं ना बहनों के घर। अरे भाई सुना, यहाँ बैठ के 1394 करोड़ वो सरत जो मलेशिया में बेटर था, उसको बुला के निर्मला सीतारमण ने दिसंबर 22 में संसद में एक मीटिंग करी और लॉटरी को अलाउ करा, जिससे लाखों लोग मरते हैं। और उस लॉटरी से उसने 1400 करोड़ रुपए चंदा दिया भाजपा को। लॉटरी किंग ने कोरोना आपकी बात का जवाब। अच्छा आप लॉटरी किंग ने चंदा दिया। मैं रवि नेगी जी से क्वेश्चन करूंगा। सरकार की नीति और नियत बिल्कुल। ये मैंने भगवा धारण कर रखा है, ये टोपी पहनिए, ये पहनिए। कांग्रेसी हमको जहाँ भी देखते हैं वो कहते हैं जी आप भाजपा वाले हो। मतलब ये खुद मानते हैं जितना भी हिंदू है भगवा को पहनता है वो भाजपा ही। वाह 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 वाह। सुनिए, जवाब ले लीजिए। देश का हर व्यक्ति सनातन धर्म का व्यक्ति है और वो अपनी सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए चाहता है। और जिस प्रकार देश की सरकार, मोदी जी जो सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, हर देशवासी अपने आप को फख्र महसूस करता है कि आज नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। इसीलिए ये चैलेंज दिया गया था कि क्या राहुल गांधी आकर भगवा ध्वज हाथ में लेकर राहुल गांधी दोहरा चरित्र है। जब ये नमाज पढ़ने गोल टोपी पहनकर जाते हैं और उसके बाद ये लोग शिव मंदिर में भी घुस जाते हैं, अपने आप को हिंदू। चलिए एक और सवाल आ रहा है। ये सभी दोहरा चरित्र इनका। नहीं, किससे सवाल है आपका? सभी पार्टियों से। मैं अपनी जेएलसी से लूंगा इसका। कॉमन क्वेश्चन है। यहाँ गेस्ट टीचर और कहते हैं प्रोफेसर हैं और कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे जो है एकेडमिशियन है। हाँ, तो उनको परमानेंट क्यों नहीं किया जा रहा? ये दिनेश जो हर जगह से। दिनेश मैं जवाब देता हूं। हाँ प्लीज। ऐसा है कि पिछले लगभग 8-10 महीनों में दिल्ली विश्वविद्यालय में जो अब तक 7,000 के करीब एडहॉक टीचर्स थे, उनको 7 महीने के अंदर परमानेंट किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। लेकिन दिल्ली सरकार के अधीन जो 12 कॉलेज हैं, उसमें पिछले 6 महीने से तनख्वाह तक नहीं मिली है। बाकी सब चीजों के लिए है, शीश महल के लिए पैसा है, लेकिन दिल्ली सरकार के प्रोफेसरों के लिए पैसा नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर कहते हैं बच्चों की एज निकलती जा रही है और वो परमानेंट हो रहे हैं। वो दिया उन्होंने जवाब। उसके बाद कहते हैं उसका क्या आगे सोल्यूशन है बच्चों के लिए? तो आप इसके लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार मानते हैं? दिल्ली सरकार कहते हैं डालती है केंद्र सरकार। संजीव कौशिक जी से जवाब लीजिए इसका। संजीव कौशिक शराब बेचने के लिए केंद्र सरकार यहाँ नहीं थी। यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, पहले तमाम लोगों से एक विनम्र आग्रह है, धर्म के चक्कर में मत पड़िए, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में देखिए। आप रोजी रोटी के बारे में बात कीजिए, महंगाई के बारे में बात कीजिए। 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री जी आए थे, बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे यहाँ पे, बड़े
बड़े होर्डिंग लगे थे कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई भ्रष्टाचार की बार, अब की बार मोदी सरकार। एक बार पूछिए तो सही, एक बार नहीं, आपने कहा धर्म के चक्कर में मत पड़िए। ये चक्कर समझते हैं क्या धर्म को? ये हिंदू घर में बच्चे हैं, आप हमारा धर्म खत्म नहीं कर सकते। आप दिल्ली में जब आपके घरों आप किसी इस्लाम माने से बोल सकते हो, आप बोल के दिखाइए। अगर आप वो कह रहे हैं इस्लाम के मानने वाले से आप कह सकते हैं धर्म के चक्कर में मत पड़ो। कलम नहीं कर दिया जाए तो बता देना। फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, धड़ से सर कलम कर दिया जाएगा अगर आप इस्लाम के बारे में बोल के दिखा दो। ऐसे आपके किसी जेब से मौलवी से पैसे बोल दो, निकाले जा रहे हैं, किसी मौलवी से आपको बोल दो, हवाई जहाज दिखाया जा रहा है, आपके पैसे निकाले जा रहे हैं, बोलने उसके बारे में बात कीजिए। क्या बोलता अपने है? बच्चों के बारे में बात कीजिए, अपने भविष्य के बारे में बात कीजिए, महंगाई के बारे में बात कीजिए, रोजगार के बारे में बात कीजिए, शिक्षा के बारे में बात कीजिए, इसके बारे में बात कीजिए। जब कभी भी आपको धर्म के चक्कर में उलझाया जाएगा, आपके जेब नहीं, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यहाँ जनता को ये बात समझ बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, वापस मैं पोडियम की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि ये सवाल इतना मौजूद उठाया गया है और जबरदस्त उठाया गया है। जब अभी संजीव कौशिक जी ने कहा कि धर्म के चक्कर में मत पड़ो, ये लोग तो नीचे से ये सवाल पूछा गया जनता की तरफ से, पूरे हर एक हिंदुस्तान के धर्म के लोगों को, मानने वाले को आप ये कह सकते हैं क्या कि धर्म के चक्कर में मत पड़ो? हम तमाम उन धर्म के, इस तरह से धर्म का जो बाजारीकरण करते हैं, सबके बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम किसी एक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप पहचानिए अपने आप को। वो कह रहे हैं आप अपने भविष्य को पहचानिए, आप अपील कीजिए, फेर में मत पड़िए। मैं बता वो कह रहे देता हैं हूं। आप अपील कीजिए, आप किसके लिए कह रहे हैं? नहीं, मैं एक मिनट फिर दोबारा मेरी बात क्लियर हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन है तो क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन है तो क्लियर हो जाए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि किसी भी राजनेता के द्वारा जब आपके सामने धर्म की बातें की जाती है, वह आपको मूल मुद्दे से भटका रहा है। हमें राम भी चाहिए, लेकिन उससे पहले हमारे पेट में रोटी चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखें, राम भी चाहिए और रोटी भी चाहिए। पहले रोटी चाहिए, उसके बारे में बात कीजिए। आप आपके जेब से पैसे निकाले जा रहे हैं, मैं बार बात मैं अभी आ रहा हूँ, दूसरे राउंड में आपके पास आऊंगा और आपका मंतव्य ये तालियां जब आपने बजाई तो क्या संजीव कौशिक जी के समर्थन में आप तालियां बजा रहे हैं कि हमें राम भी चाहिए और रोटी भी चाहिए? क्या इस बारे में आप ताली बजा रहे हैं? क्या कह रहे हैं? आपसे जानकारी लेते हैं, जल्दी रोटी नहीं चाहिए, पहले बताइए, सबको रोटी चाहिए। संजीव कौशिक आइए। मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, अगर ये जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमें सिर्फ अपनी रोटी पर है, तो 1857 की क्रांति में जिसमें गाय की चर्बी को लेकर के हुआ था, क्रांति हुई थी, वो क्रांति ना होती, वो भी अपनी नौकरी कर रहे होते। 10 सालों मंगल पांडे बहुत अच्छी नौकरी कर रहा होता, तो लेकिन होगा। सुनिए, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, आपके बीच में के ऊपर उसने दारू पर 1% पेट्रोल पे कितना दारू पे पहले बताओ, अरे पहले बताओ, जब उसका सवाल का जवाब लेके आओगे तब बोलना। मैं आपको बता देता हूँ, अजय वर्मा जी ने कहा है, अजय वर्मा जी के केवल करते हैं आप, अजय वर्मा जी की पार्टी के कांग्रेस, कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और इस समय नेता, वहां पर मंत्री। एक सेकंड 400 पार कैसे करेंगे? सर एक सेकंड मैं उनको शांति कराना चाह रहा हूँ। संजीव 400 पार कौशिक कैसे वो करेंगे? एक बात कह रहे हैं, आप उसको ओवर पावर क्यों करना चाह रहे हैं? आप सुन लीजिए आप अपनी बात। और दूसरे ये बताइए कि जब इफ्तार में हिस्सा लेने के लिए कहीं कोई जाता है, क्या वहां पर भी आप कहेंगे कि ये सब बंद कीजिए, आइए रोटी पे ध्यान दें? मैंने बंद करने के लिए नहीं कहा, मैंने किसी को बंद करने के लिए नहीं कहा। मैंने कहा कि राजनेता जब आपके दरवाजे पे जाए तो उनसे पूछिए, बोल सकते हैं। राजनेता जब आपके दरवाजे पे जाए तो पूछिए उनसे, रोजगार के बारे में पूछिए, महंगाई के बारे में पूछिए, पानी के बारे में पूछिए, बिजली के बारे में पूछिए, स्कूल के बारे में पूछिए, नेताओं से धर्म के बारे में मत पूछिए। इस बारे में अजय वर्मा क्या कहते हैं? जरा आपके साथ खड़े हुए, जरा इनका भी एक सेकंड, एक सवाल भी पूछ लेने दीजिए मुझे। किससे पूछना चाहते हैं? सही, मैं पूछ लेता हूँ। बात मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष एक समय में, जिस समय इससे सरकार नहीं बनी थी और इस समय में वर्तमान में मंत्री, उन्होंने कहा हिंदू शब्द का अर्थ इतना गंदा है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। जब दयानिधि स्टालिन ने कहा, तो उदयनिधि स्टालिन ने कहा, तो इनके कार्ति चिदम्बरम ने क्या कहा? नहीं, खड़गे जी के सुपुत्र ने कहा नहीं, ठीक कहा उन्होंने, कुछ तो कमियां ही है ना, तो बिल्कुल ठीक ही कहा उन्होंने। खड़गे जी ने कहा अगर नरेंद्र मोदी जी दोबारा आ गए तो इस देश में सनातन धर्म का राज आ जाएगा। ये सब आपके नेताओं ने कहा हुआ है हिंदू धर्म के बारे में। वो तो कह रहे हैं